सुनो, ये पड़ोसन का फोन आ रहा है। उठा के स्पीकर पे कर दो। हेलो नेहा, कैसे हो आप? हेलो दीदी, मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? मुझे आपकी ना एक हेल्प चाहिए थी। हाँ जी बताओ। मेरे घर में मेहमान आए हुए हैं, लेकिन कॉफी खत्म हो गई है। आपके घर में है क्या? दीदी कॉफी तो शायद हमारी भी खत्म होने वाली थी। 2 मिनट दो, मैं देख के आपको बताती हूँ। ठीक है ठीक है। नमस्ते भाभी जी। नमस्ते। अरे रेस्टी जी आप? भाभी जी ये कॉफी आप इतनी जल्दी लेके भी आ गए? कैसे कर सकता हूँ? अरे थैंक यू रेस्टी जी। हाँ, वेलकम। अच्छा भाभी जी, अगर आपको कभी भी कोई चीज की जरूरत पड़े ना, आप मेरा नंबर ले लो, डायरेक्ट मुझे कॉल करो। ओके थैंक यू। तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। अच्छा, अगर तुम मेरी दवा से ठीक हो गए तो मुझे क्या इनाम दोगे? डॉक्टर साहब, हम तो गरीब आदमी हैं। अच्छा, कब्र खोदते हैं? ओ, आपकी फ्री में खोद देंगे। आज ही पड़ोसन क्या कह रही थी तुम्हें? पहले 2000 रुपए की साड़ी दिलाने का प्रॉमिस करो, फिर बताऊंगी। चलो प्रॉमिस। वो कह रही थी तुम्हारा पति ना बेवकूफ है, तुम जैसा कहती हो ना वैसा ही करता है। सुनो जी। हाँ। वैलेंटाइन डे कब है? अरे 14 फरवरी को है। क्यों, क्या हुआ? अरे वो बेलन खराब हो गया है ना, सोच रही हूँ उस दिन एक बेलन ले लूं। कम दाम में मिल जाएगा। अरे पागल, वो वैलेंटाइन डे नहीं है, वैलेंटाइन डे है। उस दिन बेलन नहीं मिलता है, उस दिन लड़के लड़कियां एक दूसरे को गुलाब देते हैं। क्या हुआ तुमको? हाँ, यहाँ पे मुंह लटका क्यों खड़ी हो तुम? मेरे सब दोस्त के पास 4 चक्का गाड़ी है, खाली मेरे पास नहीं है। मुझे एक 4 चक्का गाड़ी चाहिए। हाँ। कौन सा गाड़ी लोगी तुम? स्विफ्ट। स्विफ्ट? हाँ। अरे स्विफ्ट नहीं होता है, स्विफ्ट होता है पागल, पहले बोलना सीखो। अच्छे, बोलना तो आता है। BMW किन दोगे? हाँ? सुनो, हाँ? अपने घर से खाना बनाकर नहीं सीख के आ सकती थी? इतना बुरा खाना बनाई हो। जो सीख के आई हूँ करवाते नहीं। ऐसा क्या सीखा है तुमने? गला दबाना। दबाऊं? नहीं नहीं, खाना बहुत अच्छा है। नहीं। हेलो हेलो, मैं लोन डिपार्टमेंट की तरफ से जय बात कर रहा हूँ। तुमने हमारी कंपनी से 6 लाख रुपए लिए। हाँ लिए। वापस दो। उसकी मैंने गाड़ी ले ली। सर, हमारे तो पैसे दोगे? तुम्हारे पैसों की तो गाड़ी ली है, तो हमारे पैसे कौन देगा? तुम भी गाड़ी लोगे? तेरा दिमाग सही है, मैं लोन का पैसा लेऊंगा। मैं लोन दे ही नहीं हूँ। लग रहा है बेचारों से गलत नंबर लग गया। देखो, तुम समझ नहीं जाओ, हमारी कंपनी ने तुम्हें 6 लाख रुपए दिए। हाँ, उसकी मैंने गाड़ी ले ली। तो तुम पैसे अपने पास से दोगे? दे तो दूंगा, वापस कब दोगे? हम वापस क्यों देंगे? क्योंकि तुम मुझसे पैसे ले रहे हो। अरे सर, मैं लोन का पैसा मांग रहा हूँ। भैया मैं लोन नहीं दिया हूँ, कई बार बताऊँ? मेरे पास तो यार खुद पैसे नहीं है। बाबले, मैं अपने लोन के पैसे मांग रहा हूँ। तूने भी लोन ले रखा। अब क्या करा जाए, खर्चे ही बहुत हो गए। देखो सर, अगर लोन जमा नहीं करोगे तुम्हारी सिविल डाउन हो जाएगी। सिविल की कोई दिक्कत नहीं है, जब बीपी डाउन हो तो चक्कर आ जाए। सुनो, तुम्हारे पास एम्बुलेंस का नंबर है? हाँ। और सारे रिश्तेदारों का? हाँ। उनसे झगड़ना मत, मिल बांट के रहना। और मेरे बाद मेरे परिवार का ख्याल तुम नहीं रखना है। क्यों, क्या हुआ? और कुछ कैश मैंने ड्रॉर में रख दिया है, और एफडी के पेपर्स भी साथ में है। अपना ध्यान रखना। बेबी आप कहाँ जा रहे हो? मैं नहाने जा रहा हूँ, पानी बहुत ठंडा है, 5 मिनट में नहाऊं तो। हर टाइम क्यों मुंह चढ़ा के रखते हो? थोड़ा हंस भी लिया करो, पता है हंसने से खून बढ़ता है। इसमें भी तो अपना ही फायदा सोचियो। इसमें मेरा क्या फायदा? खून तो आपका बढ़ेगा। अरे पीती तो तू है उसको। बेबी 10+10 कितना होता है? तुझे इतना नहीं पता 10+10 कितना होता है? यही पढ़ी लिखी है तू? स्कूल कॉलेज में जाके सिर्फ माँ बाप का पैसा बर्बाद किया है। 10+10 कितना होता है? जा कैलकुलेटर लेके आ। सुनो जी। हाँ? पहले तो आप मुझे सपनों की रानी बुलाते थे, पर अब क्यों नहीं बुलाते? अरे पागल, अब मैं जाग चुका हूँ। पत्नियां कई प्रकार की होती हैं। पहली वो जो घर का काम धंधा छोड़ करके टीवी में घुसी रहती है, उसे बीवी कहते हैं। दूसरी वो
जो अपने पति को बिना गम के रहने ही नहीं देती उसे बेगम कहते हैं। तीसरी वो जो अपने पति के भाग्य पे 24 घंटे बाण चलाए उसे भाग्यवान कहते हैं। वाह। चौथी वो जो अपने पति पे 24 घंटे नजर रखती है, आधे अंग की तरह उसे अर्धांगिनी कहते हैं। और पांचवी वो जो अपने पति के मति को कुमति में बदल दे उसे श्रीमती कहते हैं। पापा जी। हाँ बेटा। आपने मम्मी को क्या देख के पसंद किया था? मैंने बेटा तेरी मम्मी के गाल पे जो छोटा सा दिल है ना, उसी को देख के। क्या पापा, आपने भी इतनी छोटी चीज के लिए इतनी बड़ी आफत मोल ले ली? 1 से 30 साल तक तो घर वाले पाल लेंगे और 30 से 60 तक पति पाल लेगा और 60 के बाद तो पेंशन चालू हो जानी है। फिर किसने कमाना? तुम लोग कमाओ। काश तुम शक्कर होती, कभी तो मीठा बोलती। काश तुम अदरक होते, कसम से जी भर के कूटती। हम तुम्हारी कसम खा के बोल रहे हैं, हम तुम्हारे सिवा किसी दूसरी औरत को देखते तक नहीं। वो देखिए राजू की बीवी जा रही है। अरे वो राजू की बीवी थोड़ी रामलाल की बीवी है। तुमने कभी सोचा था कि तुम्हें मेरी जैसी सुंदर बीवी मिलेगी? सोचा तो था पर मिली नहीं। बेबी, शोले फिल्म में कौन कौन सी हीरोइन थी? हेमा मालिनी और जया बच्चन। वेरी गुड। और हमारे पड़ोस में जो लड़की आई है वो कौन सी तारीख को शिफ्ट हुई है? 2 सितंबर शाम को 5:15 पे। वाओ। और आपके लास्ट टू लास्ट बर्थडे पे शेफ ने कौन से कलर की ड्रेस पहनी थी? रेड ड्रेस विद रेड हील। देखा, मुझे सब याद रहता है। वैसे तुम ये सब क्यों पूछ रही हो? क्योंकि आज मेरा बर्थडे है। सुनो, कल मैंने सपने में तुम्हें पड़ोसन के साथ लखनऊ में हाथों में हाथ डालकर घूमते हुए देखा। अरे वो तो सपना था, फिर तुम इतना नाराज क्यों हो रही हो? मैं नाराज इसलिए हो रही हूँ, जब मेरे सपने में तुम ऐसा कर सकते हो तो तुम अपने सपनों में क्या क्या करते होगे। सुनो जी। हाँ। इस महीने मैं आपसे कम लड़ूंगी। अरे वाह, ये कैसे हुआ? क्योंकि महीना ही 28 दिन का है। हम आपको बोले थे ना कि लेट आइएगा तो हम आपको छोड़ेंगे नहीं। अरे मत छोड़ना, छोड़ पहले ये पकड़। ये क्या है? साड़ी है। कहाँ से आया? वहाँ पे कंपटीशन चल रहा था, जो 1 बोतल दारू खत्म करेगा उसको एगो साड़ी और एगो मेकअप किट फ्री मिलेगा। मेकअप किट कहाँ है? तुम फोन कर करके तो तबाह कर दी। कहाँ से लाएंगे मेकअप किट? 2-4 पैक बचा था, छोड़ के आ गए। तो जाइए खत्म करके मेकअप किट लेके आइए। पक्का? हाँ जाइए। ठीक है, लेके आता हूँ। जीत जाएंगे मगर हम। हाँ ठीक है, लेके आइएगा। तुम रात को नींद में बोल रहे थे। अब नींद में भी ना बोलूं? जिस राह पे तुम चल रहे हो बेटा, एक दिन पूरी तरह फंसोगे। आपको पता है मेरे इस घर में आने से आप लोगों का कितना फायदा होने लगा? हाँ तुम सही कह रही हो। 5 किलो राशन और बढ़ गया। तुम कितनी बदल गई हो, पहले की तरह नहीं रही। मैं बदली नहीं हूँ, तुम लोगों की हरकतें देखकर समझदार हो गई हूँ। जिंदगी में एक बात देखी है, मूर्ख आदमियों को पत्नियां बहुत सुंदर मिलती हैं। अरे तुम्हें तो मेरी तारीफ करने के सिवाय और कोई काम ही नहीं है। बात कुछ समझ न। एक बात पूछें? पूछिए। आप इतना कम खाना क्यों खाती हैं? क्योंकि हमको भाव भी तो खाना पड़ता है ना। मेरे पास कोई अल्फाज नहीं है। अगर प्यार अंधा होता है तो फिर शादी क्या होती है? शादी आँख का ऑपरेशन होती है, सबकी आंखें खोल देती है। सुबह जब मैं उठता हूँ तो भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि हे भगवान, तुम्हारी जैसी पत्नी सबको दें। सच में? हाँ, सोचता हूँ कि अकेले मैं ही क्यों दुखी रहूं। दोस्तों, आज मेरी बीवी के पास वो सब कुछ है जो एक 55 से 60 साल की उम्र के लोगों के पास होता है। जैसे कि? रुको जरा। जैसे कि इनको कोई काम बोल दो तो कमर में दर्द, सर में दर्द और कहाँ घुटने, घुटनों में दर्द। हे प्रभु, सही कहा हे ना? प्रभु।
दिमाग खराब होने वाली बात है सारी। सच बोला है, चिड़ क्यों रही है अब? सुनो, हाँ अगर पुरुषों को भी घूंघट करने का रिवाज होता तो क्या होता? तो महिलाएं सोच सोच के मर जाती कि कमीना दिखता कैसा होगा। बेबी, तुमने सोचा था कि तुम्हें इतना हैंडसम, स्मार्ट और डैशिंग हस्बैंड मिलेगा? बेबी सोचा तो था, पर नहीं मिला तो क्या ही करे। सुनो, हाँ आज रोज डे है तो तुम मेरे लिए गुलाब क्यों नहीं लाए? अरे मेरी जान, तुम खुद एक गुलाब हो, तो तुम्हें गुलाब की क्या जरूरत? सच में? हाँ।